नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर स्वागत है। मैं सेंट जोसेफ स्कूल इटाढ़ी का प्रमोद कुमार शिक्षक आपसे फिर आपके सामने मुखातिब हूँ। तो आज मैं गद्य खंड का पहला पाठ श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा पढ़ाने जा रहे हैं। उसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो सबसे पहले भीमराव अंबेडकर के बारे में लेखक परिचय के रूप में संक्षिप्त वर्णन मैं करूंगा। बच्चों, उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के मऊ जिला में हुआ था। देखिए, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ था, किस जिले में हुआ था, और वे दलित परिवार से थे। इनके माता और पिताजी भोपाल के नरेश के यहाँ काम करते थे और भीमराव अंबेडकर एक मेधावी छात्र थे। इसीलिए उनकी बुद्धि को देखते हुए, कुशाग्रता को जानते हुए भोपाल के नरेश ने उन्हें विदेश में पढ़ने के लिए भेजा। कहाँ विदेश में भेजा? न्यूयॉर्क। कहाँ भेजा? न्यूयॉर्क और लंदन में ये दो जगहों की पढ़ाई उन्होंने की। माध्यम रहा अंग्रेजी माध्यम से उनकी पढ़ाई पूरी हुई। बच्चों, उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में हो गई। तो ये था संक्षिप्त उनके बारे में। आगे हम बताएंगे। वे अपने जितनी रचनाएं की हैं वे सारे अंग्रेजी में। उनकी साहित्यिक रचना है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, अर्थात जाति के आधार पर श्रम का विभाजन। दूसरा है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल। अब बच्चों याद रखिएगा, अनटचेबल यदि पूछा जाएगा कि अनटचेबल किसकी रचना है, तो मुल्क राजानंद की रचना है। लेकिन द अनटचेबल अंबेडकर जी की रचना है। आगे है हु आर दे, हु आर शूद्रास, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धामा, थॉट्स एंड लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो आज का पाठ जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से दिया गया है श्रम विभाजन। बच्चों, उनमें कुछ विशेषताएं थी। वो विशेषताएं क्या थी? वे समाजशास्त्री थे, इतिहास मीमांसक और शास्त्री और शिक्षावेद थे। उनके पास बहुत ज्ञान था। वे प्रभावित थे किनसे? बुद्ध से, कबीर से और ज्योतिबा फुले से। बच्चों, अब चूंकि शुरू में ही मैं बता दिया था कि यह दलित परिवार से थे और आज आपको हम बताएंगे कि दलित परिवार से होने के कारण उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अछूत कहते हैं, अछूत के रूप में उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना पड़ा। एक कहानी के रूप में आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वर्ण व्यवस्था और श्रम विभाजन जो हुआ है वह जाति प्रथा, इसलिए वर्ण व्यवस्था की मुख्य भूमिका रही है। बच्चों, दलित पहले है, दलित जो थे एक कहानी के रूप में आपको समझा रहे हैं। दलित जो थे ये क्या थे? अछूत।
अब इन अछूतों को किसी को छूना एक तरह से बहुत हे दृष्टि से देखा जाता था। इसीलिए आप बताएंगे कि आपको ये अछूत क्या ग्रहण करने लगे, बौद्ध धर्म को अपनाने लगे। बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म को के प्रगति में, इनके प्रचार में कौन योगदान दिया, किस समय में? मौर्य वंश। कौन? मौर्य वंश। मौर्य वंश के सम्राट थे अशोक। अशोक सम्राट के समय में मौर्य वंश के पहले राजा के रूप में थे बच्चों। इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और इसके बाद में अछूत लोग क्या करने लगे, इस बौद्ध धर्म को अपनाने लगे। क्यों अपनाने लगे? क्योंकि बौद्ध धर्म की शिक्षा है कि सब समान है, कोई इसमें नीच नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। कर्म के आधार पर उनके देखा जाता था। हम वर्ण व्यवस्था के बारे में बताएंगे, उसकी चर्चा करेंगे। ये उत्तर ऋग्वेद काल की बात है बच्चों। मौर्य वंश के अशोक राजा के समय में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। अब देखिए, इसी मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रक थे। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रक था और बृहद्रक का प्रधानमंत्री क्या थे? प्रधानमंत्री पुष्पमित्र शुंग थे। तो पुष्पमित्र शुंग ये ब्राह्मण थे। ध्यान देने की बात है, ये ब्राह्मण थे और इन्होंने देखा कि जो हमारे हिंदू समाज में जो वर्ण व्यवस्था है उसका लोप होने जा रहा है, क्योंकि सब लोग बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि बृहद्रक की हत्या करा दी। बृहद्रक की हत्या करने से क्या हुआ? हत्या करके इन्होंने एक अपने राज्य के एक सुशिक्षित ब्राह्मण, जिनका नाम था मनु महाराज। क्या नाम था? मनु महाराज को ये बात सौंपी गई आज से 200 वर्ष पूर्व। कितना वर्ष पूर्व? 200 वर्ष पूर्व ये सौंपा गया कि आपको एक ऐसी व्यवस्था को, हिंदुओं की व्यवस्था को इस तरह से लागू करना है, एक पुस्तक लिखनी है ताकि हिंदू की वर्ण व्यवस्था जीवित रहे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम मनुस्मृति। जिसका नाम हुआ मनुस्मृति। ठीक है। मनुस्मृति में ये व्यवस्था की गई, इतना तक तो आप समझ गए होंगे। मनुस्मृति में यह व्यवस्था की गई थी, वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। बच्चों, इनके अनुसार यदि ब्राह्मण का काम था पूजा पाठ कराना और दान लेना, क्षत्रिय का काम था युद्ध करना लेकिन दान लेना नहीं, वैश्य का काम था व्यापार करना, दान देना, शूद्र का काम था सेवा करना। इनके अनुसार मनुस्मृति में इनके अनुसार यदि कोई शूद्र कोई पाठ पढ़ता है, पढ़ाई करता है तो वह क्या हो जाता है?
वह पाप का भागी बन जाता है। उसके कान में शीशे गला करके डाल दिया जाता था। इस तरह की व्यवस्था इन्होंने शुरू की। अब देखिए, हम लोग आज पढ़ रहे हैं, पहले वर्ण व्यवस्था जो थी उसका तात्पर्य ये था कि जो ब्राह्मण है, जो पूजा पाठ करता है, यदि शूद्र पूजा पाठ करता है, पढ़ाई लिखाई करता है, तो वह ब्राह्मण हो गया। यदि ब्राह्मण व्यापार करता है तो वह वैश्य हो गया। ये व्यवस्था शुरू की थी, लेकिन यह बाद में इसके पीछे कौन सा आ गया? जाति प्रथा। ये जाति प्रथा इसके पीछे। अभी श्रम विभाजन के जाति प्रथा का जो समर्थक हैं वे बताते हैं कि श्रम विभाजन वर्ण व्यवस्था का असली स्तंभ है। क्यों? क्योंकि श्रम विभाजन से कार्य की कुशलता होती है। तो इस तरह से बच्चों, वास्तव में जाति प्रथा छुपा हुआ है वर्ण व्यवस्था के अंदर, और इसी के कारण श्रम का विभाजन होता है। लोग अलग अलग तर्क देते हैं, लेकिन यह तर्क गलत है कि इसी के कारण श्रम का विकास होता है। नहीं, हम अगले समय में आपको स्पष्ट रूप से आगे बताएंगे कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा में अम्बेडकर जी किस तरह से बात बता रहे हैं और क्या समझा रहे हैं। आपके पास ऐसे बुक है, किताब है, आप स्वयं पढ़िएगा। मैं अगले एपिसोड में आपसे पुनः मिलूंगा। तब तक आप पढ़ते रहें और अम्बेडकर जी के बारे में उनकी देखिए, याद रखिएगा कि उनकी साहित्यिक रचना के बारे में जो हम बताए थे अवश्य लिखिएगा, याद कीजिएगा। अम्बेडकर की संक्षिप्त टिप्पणी जीवनी अगले होमवर्क में लिखिएगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।